अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 को। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन सेट या हम कह लें हमने सवाल किया था, सॉल्व द इक्वेशन सवाल किया था, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था और हमने इसको सिंप्लीफाई करके उसके सॉल्यूशन सेट बनाए थे। इसके सवाल डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। लेकिन आज का सवाल डिफरेंट हुए प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एक ही इक्वेशन है और दो हमारे पास अननोन है। साइन और कॉस दो रेशियोज गिवन है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि मैंने इस चीज़ को वहाँ ले जाता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट या कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहा। कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती मैं अप्लाई कर देता। अगर यहाँ लिखा होता साइन 2x तो मैं साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देता, या किसी में चेंज कर सकता तो चेंज कर देता। नॉर्मली हम साइन कॉस में ही रखते हैं, आसान सॉल्व करने। अच्छा, ये वहाँ रूट के बाद तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब दोनों को एक साथ सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, √3 को इक्वल टू के वहाँ लेके जा रहा हूँ और ये इसको यहाँ ला रहा हूँ। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चलेगा 1/√3 इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये साइन ओवर कॉस हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10x के। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ गया सवाल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब 10 इनवर्स अगर हम सॉल्व करेंगे रूट कैलकुलेटर के अंदर 1/√3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा π/6, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर प्रीवियस वीडियो गो थ्रू नहीं की तो पहले इसको गो थ्रू कर लें, वरना बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास ये एंगल है। अब हम निकालेंगे, चूंकि सवाल हमारे पास पॉजिटिव था तो इसलिए अब मैं निकालूंगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 10 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई से प्लस, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये हो जाएगा 7π/6, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब सॉल्यूशन सेट जब मैं बनाऊंगा तो मैं सिर्फ लिखूंगा π/6 प्लस n π। इसकी क्या वजह है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये 7π/6 को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ, देखें ये जो है ये तो 30 डिग्री बनता है। अगर मैं इसको रेडियन से डिग्री में करूँगा ये 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर मैं 7π और को 7π/6 को करता हूँ तो ये बनता है 210। तो 210 जो है बेसिकली जो 10 का पीरियड होता है वो पाई होता है, 180 तक होता है। इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम 210 वाली जो वैल्यू है 7π/6 वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 7π/6 से 210 वो ऑलरेडी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि n π मतलब 180 डिग्री के बाद वापस की वैल्यू रिपीट होना शुरू है। तो सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे आंसर है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया यूनियन डाल के तो भी कोई गलत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने गलती से लिख भी दिया तो इसमें कोई मैथमेटिकली मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगी आप लोग को ये। अच्छा जी, एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin 2x इज इक्वल टू cos x। अब जैसे मैंने प्रीवियस सवाल में बताया, कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर इंप्लीमेंट हो रही है तो हम इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ रेंज भी दी गई है 0 to 2π तक। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2x ये फॉर्मूला लग सकता है, तो मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। डबल एंगल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसकी डेरिवेशन भी हमने की थी। तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x इज इक्वल टू cos x। cos x वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस, तो कॉस को कॉमन ले लेते हैं। अब ये बच जाएगा 2 sin x - 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं और इक्वल टू 0 है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लूँगा। cos x इक्वल टू 0 एंड देन 2 sin x - 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास sin x बराबर आ जाएगा 1/2 के। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, वही इन्वर्स करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर में π/2। ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट आ गया, और दूसरी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो 2π से हम माइनस कराते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये मेरे पास दोनों एंगल आ गए कॉस के, तो π/2 3π/2। अब बात करते हैं साइन। ये वहाँ जाके इन्वर्स हो गया हमारे पास, और 1/2। तो 1/2 की वैल्यू कैलकुलेटर में हमारे पास आएगी π/6। ये आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, और दूसरा ये कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई से माइनस। अच्छा ये चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो बता दी हैं, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी प्रीवियस तो वो गो थ्रू करें ताकि चीज़ें समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा 5π/6, ये हमारे पास आ गए। अब सॉल्यूशन सेट में हमें चारों लिखने पड़ेंगे। पहले जैसे π/2 + 2n π, क्योंकि दोनों का जो हमारे पास क्या कहते हैं पीरियड होता है वो सेम होता है, यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर हमारे पास 3π/2 + 2n π, फिर यूनियन का साइन, फिर π/6 + 2n π, अगेन यूनियन, एंड देन 5π/6 + 2n π। तो आई होप ये आप लोगों को सवाल क्लियर होंगे। इस तरह के सवाल आपको वर्कबुक पे दिखेंगे। जिसने वर्कबुक परचेज की हुई है वो और प्रैक्टिस करे सवालों की। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा एक सवाल मैं दिखाया तो आप लोग को, इसी के नीचे एक सवाल है ये वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, ये भी देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें गौर से, अगर सवाल को देखें, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है थीटा tan² थीटा + 3 थीटा = 0। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखें तो थीटा जो है एक वेरिएबल के तौर पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, वहाँ एक्स था या थीटा है, तो थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, tan² थीटा + 3 = 0। वहाँ एक्स था या थीटा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दोनों फैक्टर बन गए, दोनों को = 0, तो एक तो वैल्यू थीटा = 0 आ गई स्ट्रेट अवे। इसमें कोई एंगल तो निकल नहीं सकता। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, tan² थीटा + 3 = 0। अब tan² थीटा = -3, वहाँ ले गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब मसला ये है, जब मैं रूट लगाऊंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा मैं। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, tan थीटा आ गया। जब यहाँ रूट लगेगा तो ये सॉल्वेबल नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, और सॉल्यूशन सेट में सिर्फ आप लिख देंगे 0, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ 0 इसका आंसर होगा। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है ग्राफ वाला, वो करेंगे और ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप SLO से सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो कि है हमारे पास ग्राफ वाला। अगर कोई ऐसा SLO जो मुझसे मिस हो रहा हो, आपने देखा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये SLO मुझसे मिस हो गया है, तो वो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। वैसे तो मैंने गो थ्रू की हुई चीज़ें, लेकिन फिर भी एज ए वुमेन मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी। तो आप लोग अगर ऐसा लगे कोई SLO मुझसे मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो की इस चैप्टर की, फिर हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे 3 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह रह गए हैं। इसके बाद वो है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मिसकेलियन सीरीज, एंड द लास्ट वन इज द वेक्टर। सो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे।